पंडित जी अमेरिका में गए, बड़े फेमस पंडित जी, जैन धर्म के, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। अमेरिका में गए, बड़ा शानदार प्रवचन अमेरिका में हुआ। और जब प्रवचन हुआ तो लास्ट में वहाँ के सबसे बड़े, अमेरिका के जैन समाज के सबसे बड़ा जो उद्योगपति था, उसका बेटा आकर के बैठा। तो उसने पूछा, पंडित जी मैं लेट आया हूँ, कृपया प्लीज मुझे ब्रीफ में, संक्षेप में फिर से बताइए कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या होता है। ट्रस्टी ने इशारा किया, महाराज बोलो बोलो, ये तो हमारे मंदिर के महापरम संरक्षक का बेटा है, कभी मंदिर नहीं आता है, आपका चमत्कार, आपका प्रभाव कि मंदिर आया ये बोले। पंडित जी विनम्र थे, बोले मेरा प्रभाव नहीं है, ये प्रभूषण का प्रभाव, 10 लक्षण का प्रभाव है। 10 लक्षण का प्रभाव है क्या? जब आपकी शादी पार्टी होती है, जब आप घर में फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन में क्या होता है, जो गहने कभी नहीं निकले, जो गहने कभी नहीं निकले, वो बैंक के लाकर में से गहने निकल के शरीर के ऊपर आते हैं। आप पार्टी में गहने जो कभी नहीं निकालते हैं, वो गहने शादी में, पार्टी में निकालते हैं। तो प्रभूषण पर्व क्या होता है? प्रभूषण में त्यौहार होता है, उत्सव होता है। इस उत्सव में क्या होता है, जो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जो कभी साधु के पास में नहीं जाते हैं, जो कभी प्रवचन नहीं सुनते, वो लोग निकल करके प्रवचन के अंदर आते हैं। इन 10 दिनों के अंदर क्या बोलते हैं उसको? भदैया। अरे आए तो सही, भले 1 दिन के लिए आए, 1 मिनट के लिए आए तो सही। हो सकता है 1 दिन के लिए आए हैं और दिल्ली पे कुछ ऐसी चोट लग जाए, एक भी शब्द मां जनवाणी का, इन पवित्र शास्त्रों का, भगवान महावीर की वाणी का एक भी शब्द दिल के भीतर चले जाए, हो सकता पूरा जीवन ही बदल जाए। आज मंगल क्षण है, उत्तम आकिंचन का परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनराज जी। तो बाहर के परिग्रह वैभव वो भी छूटना जरूरी है और भीतर का छूटना भी जरूरी है। क्या? लेकिन पहले बाहर का परिग्रह छोड़ना पड़ता है। आपको दीवार पर प्लास्टर करना है, आपको दीवार पर प्लास्टर करना है। तो कैसे करोगे? पहले दीवार के ऊपर जो सीमेंट की परत है उसको निकालना, उसको हटाना पड़ता है। और जो ऊपर के प्लास्टर हटता है, जो ऊपर की पुरानी सीमेंट निकलती है, जो ऊपर का पुराना वाला पेंट निकलता है, जब ऊपर की गंदगी निकलती है, फिर भीतर से उस सीमेंट भरी जाती है। तो पहले ऊपर का छोड़ना पड़ता, पहले ऊपर का निकलता है और फिर भीतर के अंदर कुछ खुशियों के फूल चलना शुरू हो जाते हैं। आता संबंध बद्र स्वामी लिखते हैं, जो आप दान कर देते हैं, जो आप त्याग कर देते हैं, बस वही आपकी असली पहचान हुआ करती है। विज्ञान का हवाला देना चाहूंगा मैं विज्ञान का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं हरा कपड़ा हरा क्यों है, पीला कपड़ा पीला क्यों है, नीला कपड़ा नीला क्यों है, गुलाबी कपड़ा गुलाबी क्यों है, पीला कपड़ा पीला क्यों है? बताइए। विज्ञान बोलता, साइंस बोलता है, विबग्योर सूर्य के प्रकाश के अंदर, उजाले के अंदर सारे 7 रंग समाये हुए हैं, लाल नीला पीला हरा नीला जामुनी बैंगनी, है ना? हाँ, लाना पी हनी जावे बच्चे ने पढ़ा था कभी। और 7 के 7 रंग समाये हैं, लेकिन ये टेबल क्लॉथ नीले रंग का क्यों है? क्यों? क्योंकि इस टेबल के कपड़े ने सारे रंगों को अपने अंदर सोख लिया, मात्र नीले रंग को रिफ्लेक्ट किया, बाहर फेंक दिया। विज्ञान बोलता है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि सारे रंगों को, 7 के 7 रंगों को इसने अपने भीतर सोख लिया, मात्र नीले रंग को बाहर फेंका। और जो रंग बाहर फेंका, जो स्वीकार नहीं किया, जिसका त्याग कर दिया, जो छोड़ दिया, वही इसकी पहचान बन जाता है। That same thing happen with life. जीवन के साथ एक गणित चला करता, जो हम छोड़ देते हैं, जो हम त्याग कर देते हैं, वो त्याग हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, हमारा गौरव, हमारी उपलब्धि, हमारा गौरव बन जाया करता है। आज क्षण हमारे यहाँ पर है, हमारे बीच में आज हम बैठे हैं इन मंगल क्षणों के अंदर। कल कोई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी ये क्या है, ये क्या है? ये घर के अंदर फोटो लगा था मुनिराज का। पूछा किसी ने, ये फोटो क्यों लगाते हैं मुनिराज के? फोटो लगे दीवार पर, फोटो यहाँ लगे, फोटो पीछे लगे हुए हैं, आचार्य भगवंत के फोटो लगे। आचार्यों के फोटो क्यों लगाए जाते हैं?
मेरे पास जवाब नहीं था, मेरे पास है। मैंने सोचा मुझे प्रैक्टिकल आंसर देना, प्रैक्टिकल आंसर, मुझे प्रैक्टिकल जवाब मुझे देना है। जब वापस आए, जब लौटने लगे, ये कोटा है, एजुकेशन हब है ना, इस पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ विद्यार्थियों के लिए। इस कोटा की धरती ने, इस कोटा की धरती ने जितने इंजीनियर दे हिंदुस्तान को, जितने इंजीनियर ये कोटा की धरती दे रही है हिंदुस्तान को, उतने इंजीनियर पूरी हिंदुस्तान मिलकर नहीं दे पा रहा जितना अकेला कोटा दे रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर ऐसा भी लिखा जाएगा इतिहास की किताबों के अंदर, जितनी खुशी कोटा के लोगों ने दी है उतनी खुशी कोई नहीं दे पाया है। चंबल, बताओ, चंबल का पानी, चंबल है यहाँ पर, ये चंबल हजारों हजारों गांवों के लाखों लाखों लोगों के कंठों को तृप्त कर रही है। ये चंबल की धरती, क्या ये चंबल की नदी, ये चंबल का पानी, ये चंबल का पानी लाखों लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। अम्मा जिनवानी का अमृत सदियों से अरबों खरबों की प्यास बुझाई थी, बुझा रहा है और बुझाते रहेगा। ये नदी है, ये जिन गंगा है, माँ जिन भारती है। हम कुछ नहीं भी, हम किस्मत वाले। तो निकल रहे थे, मैंने सुना है ये कोटा की सबसे बड़ी मंडी एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कोटा के अंदर है। और मैंने सुना है पूरे हिंदुस्तान का क्या ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा बिजनेस इस कोटा के अंदर होता है। इतने बड़े तमगे, इतने बड़े उपहार, इतनी बड़ी सौगातें इस कोटा की धरती को मिली है। क्या मालूम कौन सा नसीब आप लोग लेकर के आए थे। तो किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि घरों के अंदर आचार्य के फोटो क्यों लगाए जाते हैं। तो जब सड़क से निकले तो जिन बच्चों ने AIR ऑल इंडिया रैंक इस परीक्षा में, उस परीक्षा में ऑल इंडिया में टॉप किया था, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहां से उन्हें टॉप किया था, उन लोगों ने उनके फोटो कहाँ लगाए थे, चौराहों पर लगा दिए थे। बड़ा का माला पहन करके फोटो लगे थे चौराहों के ऊपर। तो मैंने पूछा ये क्या है, बोले महाराज ये उन लोगों के फोटो हैं जिन्होंने परीक्षा में पास हुए हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया में अपना नंबर बनाया है, रैंक पाई है। तो मैंने उस बच्चे से कहा, उस युवक से मैंने कहा कि देखो जो परीक्षा में जीत जाता है, जो परीक्षा में जीत जाता है उसका फोटो चौराहे पे लग जाता है, और जो वासनाओं को जीत लेता है उसका फोटो लोगों के दिलों के अंदर लग जाए, घर घर में फोटो लग जाया करता है। तो धर्म वो धर्म है जो वासनाओं को जीतने का धर्म है, धर्म वो धर्म है तपस्या और त्याग के अंदर डूब करके अपने मन को पावन बनाने का अवसर है। यहाँ जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर करके अपनी पहचान नहीं बनाते हैं, छोड़ छोड़ के एक दिन इतना छूट जाता है, इतना छूट जाता है कुछ बचता ही नहीं फिर छोड़ने के लिए। बाकी धर्मों संप्रदायों के अंदर ड्रेस बदल ली जाती है, ये कपड़े उतारे वो कपड़े बदल लिए, ये कपड़े उतार के वो कपड़े ग्रहण कर लिए, उसका नाम होता है सन्यास। और यहाँ पर छोड़ते जाओ जब कुछ ना बचे छोड़ने के लिए, उसका नाम होता जैन सन्यास। गौरव मेरे जीवन का, सौभाग्य मेरे अपने जीवन का। आचार्य सुनील सर जी महाराज जैसे महान तपस्वी त्यागी के चरणों की धूल मुझे लगाने का अवसर मिला। वो भजन है ना, वो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। जिन चरणों की धूल को स्वर्ग के देवता अपने माथे का श्रृंगार बना के लगाते हैं, उन चरणों की धूल पड़ी मेरे मस्तक पर, मेरे सिर के ऊपर। न मुझे इस पवित्र दिगंबर मुनि का वेश मुझे मिला, न सौभाग्यशाली खुश नसीब हूं मैं। वो तपस्या की वाणी, वो त्याग की वाणी, वो त्याग में पगे हुए सनी पवित्र शब्द पहुंचे मेरे दिल तक,
मेरी आत्मा के भीतर तक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं। जिंदगी भर उन शब्दों की झंकार इस दिल को संगीत बनाती रहती है। वो शब्द है माँ जिनवाणी के पवित्र आचार्य भगवान सुनील साख जी के पवित्र शब्द मुझे प्राप्त हुए। वो शब्द बस वही खजाना, ये सौगात, वही भेंट आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। मैं कुछ अगर मीठा लग रहा है, कुछ खुशबूदार लग रहा है, इन शब्दों में सुंदरता का झलक रही है, शब्द अगर आपका मन मोह रहे हैं तो आचार्य भगवान का कपड़ा प्रसाद है। कुछ कड़वा लग रहा है, कुछ खट्टा लग रहा है, कुछ पेनिट्रेटिंग, कुछ चुभ रहा है, वो मेरी अपनी भूल है, उसके लिए मैं आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का दिन उत्तम आकिंचन का दिन है आज का, और आज आकिंचन के दिन पर क्या होते हैं, लोग मंदिर आते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लोग बच्चे सवाल पूछते हैं, महाराज जी यूं क्यों करने का है, ऐसा क्यों करने का? बन का देख, तेरी मुट्ठी बंदे कर। अगर तेरी मुट्ठी ऐसी बंद है, वो तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरे फ्रेंड्स, तेरे कोलीग्स, दे वांट टू गिव समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक, समथिंग रेलेवेंट विद योर लाइफ। इज इट पॉसिबल? नॉट नॉट पॉसिबल। कोई कुछ देना चाह रहा है बट यू आर नॉट रिसीविंग मोड। आप उसके भेंट को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप तैयार नहीं, आप यू नॉट डिजर्व ऑफ इट, आप उस काबिल नहीं है। क्यों? आपकी मुट्ठी बंद है। और जैसे ही मुट्ठी खुल जाएगी आपकी, जैसे ही मुट्ठी खुल जाएगी आपकी, उसकी उस भेंट को स्वीकार करने के लिए आप काबिल, एलिजिबल। यू नॉट डूइंग लाइक दिस, यू आर क्रिएटिंग एबिलिटी इन गट्स टू रिसीव द थिंग्स विच कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स, विच कमिंग फ्रॉम ऑलमाइटी। तो चीज होती है, जब मुट्ठी बंद होती है, कोई कुछ दे, आप ले नहीं पाते, आप स्वीकार नहीं कर पाते, आप तक पहुंच नहीं पाती है। और जब आपकी मुट्ठी खुल जाती है, जब आपकी मुट्ठी खुल जाती है, जब आपका हाथ यूं हो जाता है, जब आपका हाथ यूं हो जाता है, आप पड़ोसियों से, दोस्तों से कुछ पाने के काबिल बन जाते हैं। जब आपका हाथ यूं होता है, तब दोस्तों से पाने के काबिल बन जाते हैं। जब आपका हाथ यूं होता है, तब परमात्मा से पाने काबिल बन जाया करते हैं, खुशियों से पाने के काबिल बन जाया करते। खुशियों खजाने आप पर लुटना और बिखरना शुरू हो जाया करता है, जीवन सजना, जीवन संवरना शुरू हो जाया करता है। दुनिया वाले देते हैं, दो हाथ से देते हैं। दुनिया वाले फिदा हो जाए, मेहरबान हो जाए, खुश हो जाए, तो क्या वो दोनों हाथ से भर भर के लुटाते हैं। और जब वो ऊपर वाला फिदा होता, जब वो ऊपर वाला रहमत बरसाना शुरू करता है, जिनसेन आचार्य लिखते हैं सहस्रनाम स्रोत के अंदर, आदि पुराण के अंदर, जिनसेन आचार्य क्या लिखते हैं कि जब दोस्त लोग खुश होते हैं, दो हाथ से देते हैं, और जब ऊपर वाला खुश होता है, हजार हाथों से लुटाना शुरू करता है। हजार हजार हाथों से खुल जाते हैं लुटने के लिए, और आप संभाल भी नहीं पाते। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। बाबा देता है, बाबा सबको देता है, बाबा सबको बांटता है। आपकी रिसेप्टिविटी है कि नहीं, ग्रहणशीलता आपके अंदर पैदा हुई कि नहीं। जब आप ग्रहण करने का, ग्रहण कैसे किया जाता है, ग्रहण करने काबिल कैसे बनते हैं? जो बर्तन खाली है वो बर्तन ही भरना शुरू हो जाता है। बर्तन पहले से भरा हुआ है, राख से, दोष से, मेहों से, कचरे से, वासना से, कूड़े से, करकट से, कुछ नया नहीं आ सकता है। खुशियां या आनंद, ये खजाना सो लाइफ में नहीं मिलता, वो मरहूम रह जाता है, वंचित, वो भागा रह जाता है। फिर आप बोलते हैं सबको तो देते हो, सबको बांटते हो और मुझे डांटते हो। और आपको डांटा जा रहा है, सबको बांटा जा रहा, सबको बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है? सब पे लुट रहा है। और जब आपका नंबर आता है तो क्या होता है? खत्म, खजाना खाली। क्यों? आप उस जोन में हैं, आप उस धरातल पे हैं, आपकी उस तरह की मानसिकता है कि जहां पर आकर के बांटने वाले का खजाना ऑटोमेटिक खाली हो जाता। अब लाइन में सबसे पीछे, सबसे पीछे के लोग बोलते महाराज जी हम जानबूझ के सेवा में आगे नहीं आते हैं,
हम जानबूझ के, श्रद्धा तो बहुत है मैं आपके दिल, आपके लिए बहुत श्रद्धा, दिल में बहुत श्रद्धा है, हम जानबूझ के आगे नहीं आते। क्यों? बोले महाराज जी औरों को मौका दिया जाए आगे आने का, औरों को भी तो नंबर मिलना चाहिए ना, उनको मौका, चौके के लिए, भैयावर्ती के लिए, विहार के लिए, प्रवचन में टाइम देने, कोई सी बात हो, चाहे टाइम देना हो, चाहे डोनेशन देना हो, कुछ भी देना हो, हम तो औरों को आगे रखते हैं महाराज जी। कोई नहीं है तो फिर हम स्टेप नहीं है, कोई नहीं है तो फिर स्टेप नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ भी यही है। क्या? तेरे लिए स्पेशल फॉर यू। क्या बोलते? दिवाली ऑफर, फेस्टिवल ऑफर, और तेरे लिए क्या है? प्रदूषण ऑफर। क्या ऑफर है तेरे लिए? तू ऐसा बोलता है कोई नहीं आएगा तो मैं आगे आऊंगा, मैं भी यही बोलता हूं तेरे लिए। क्या? कोई अगर नहीं रहेगा मेरे सामने आशीर्वाद के लिए तो फिर अंत में जब कोई नहीं रहेगा तब तुझे याद करूंगा। अब इसको आशीर्वाद दिया जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि कोई मेरे सामने खड़ा ना हो, आशीर्वाद गुहार पुकार नहीं लगा रहा हो। आज हम आए बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आप यहाँ बैठे, आपका बैठना पर्याप्त नहीं है, आप बैठे उससे ज़्यादा जरूरी है ये शब्द आपके दिल में बैठे, ये शब्द, ये माँ जिनवाणी आपके हृदय में बैठे। तो हृदय के अंदर बिठाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हृदय के अंदर शब्द तब बैठ पाएंगे, ये शब्द तब घर कर पाएंगे, ये दुआएं तब आपके जीवन को अनूठी आभा से, चमक से, रोशनी से भर देगी। वह आपका दिल परिग्रह से खाली हो जाएगा। मैं भी एकदम लक्षणम परिग्रह कल कहा था मैंने आपसे। क्या? मूर्छा परिग्रह, जहाँ मूर्छा बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है। कुल मिला करके कंपनी का, हर एक कंपनी का हर एक अधिकारी, हर एक कंपनी का हर एक कर्मचारी जिम्मेदार है उस कंपनी के फायदे या घाटे के लिए। तो वैसे ही भगवान महावीर ने कंपनी खोली है। क्या नाम इस कंपनी का? महावीर एंड कंपनी। किस कंपनी का नाम क्या है? आदिनाथ एंड कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है अजितनाथ एंड कंपनी, संभवनाथ एंड कंपनी, अभिनंदनाथ एंड कंपनी,